एक मामला बहुत बिगड़ गया है बदकिस्मती के साथ, और वो जो बिगड़ा है मामला वो बिगड़ा है सेक्रेटरी ब्लिंकन बड़ी एक्सपेक्टेशंस थी कि हमास और इसराइल के दरमियान ये एग्रीमेंट हो जाएगा। अच्छा एग्रीमेंट था, मतलब अगर आप मतलब एक अच्छा एग्रीमेंट था, उसमें ऊंच नीच हो सकती थी, सीज फायर हो जाता, निगोशिएट होता रहता मामला। अनफॉर्चुनेटली वो नहीं हुआ और सेक्रेटरी ब्लिंकन जो हैं वो इसराइल से गए कतर में कुछ देर पहले उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। कतर के जो वज़ीर आज़म हैं और वली अहद हैं, और हमास की तरफ से उसमें ये कंडीशंस कुछ मज़ीद आई, और साथ ही हमास ने और इस्लामी जिहाद ने एक प्रेस स्टेटमेंट उनकी बाकायदा प्रेस रिलीज़ उन्होंने दोनों ने जारी की थी। उन्होंने कहा कि हमें रिटर्न गारंटी चाहिए अमेरिका की कि ये जो आपने पेश किया है इसके ऊपर आप अमल दरामद करवाएंगे तो हमें कोई इतराज़ नहीं है। अच्छा, ये जो है ये बड़ा रेयर है। ये मैं 11th स्लाइड यहाँ कोट कर रहा हूँ। हमास एंड इस्लामिक जिहाद कंप्लीट हॉल्ट, ठीक है ना, ये वो मान गए थे, मुकम्मल जंग बंदी उन्होंने कहा, और साथ उन्होंने टाइमलाइन दी, और साथ ही उन्होंने कहा कि हमें रिटर्न गारंटीज चाहिए कि इसके। अच्छा, ये सवाल भी हुआ सेक्रेटरी ब्लिंकन से कतर में कि क्या आप से, उन्होंने कहा कि जी कुछ एक्सेप्टेबल हैं कुछ कंडीशंस, कुछ एक्सेप्टेबल नहीं है, लेकिन मैं नहीं बताना चाह रहा कि कौन सी एक्सेप्टेबल नहीं है। आई गो बैक, आई डिस्कस ज़ाहिर है विद प्रेसिडेंट और लेकिन उनकी बात में और जो कतर के बात कर रहे थे उसमें इख्तलाफ था। कतर वाले ही कह रहे थे जो उनके वज़ीर आज़म हैं और वज़ीर ख़ारजा भी, उन्होंने कहा कि इसराइल इसके ऊपर करता रहता है और ये जो ब्लड शेड हो रहा है और वो सारा रेस किया उन्होंने, लेकिन उन्होंने कहा कि स्टिल हम इसमें निगोशिएशंस करते रहेंगे। सेक्रेटरी ब्लिंकन ने कहा कि ये मौका बड़ा इंपॉर्टेंट था और हमास और कंडीशंस के साथ आई है। अब वो कंडीशंस क्या हैं अभी तक सामने नहीं आई, लेकिन जो असल है कि वो उन्होंने कहा कि ये सीज़ फायर का आप जो है हम इसको मानते हैं, सारी चीज़ों का रिटर्न आप दे दें। अब क्या इसके अलावा, और उन्होंने टाइमलाइन दी है कि जी इस तारीख तक ये आप ये बाकायदा जो आपने बातें की हैं बस इसकी हमें रिटर्न गारंटी दे दें, वो तकरीर को आप छोड़ दें या प्रेस स्टेटमेंट को छोड़ दें, आप हमें एक तहरीरी मुआहदा दे दें, इसमें गारंटीज दे दें रिटर्न कि ये ऐसे होगा और इसमें इसराइली फ़ौज का इनकलाब भी होगा, ये भी होगा। क्योंकि नेतन्याहू जो हैं वो प्राइवेटली कुछ और कह रहे हैं, पब्लिकली कुछ और कह रहे हैं। पब्लिकली वो कह रहे हैं कि मैं जो हूँ सवाल ही पैदा नहीं होता, मैं तो छोड़ूंगा नहीं, मैं तो आखिर तक जाऊँगा, ये फ़लाँ ढिमाकना, और वो पीछे प्राइवेटली वो कह रहे हैं कि मतलब जो पेपर्स भी सामने आ गए कल और सारे कि उन्होंने दिया था 27 मई को, तो ये अनफॉर्चुनेटली ये एग्रीमेंट साइन नहीं हुआ। अच्छा, लेकिन इसके साथ अब इसका एक और एंगल आ गया जो मैं डिस्कस करना चाहूँगा वक्फे भी जाने से पहले। वो ये आ गया कि जो शुमाल है इसराइल का, वो एक महाज बहुत ज़्यादा खुल गया है और ख़राब हो रहा है और वो तकरीबन बॉइलिंग पॉइंट की तरफ जा रहा है, और वो है हिजबुल्लाह। और हिजबुल्लाह ने जो है उनके एक कमांडर को 4 दूसरे लोगों के साथ उनके जो है वो इसराइल ने निशाना बनाया है, ठीक है। और इसमें अगर 5th स्लाइड और मनार को कोट कर देते हैं, तालिब अब्दुल्ला हैं इसमें और 3 उनके और लोग हैं। तो ये मेन कमांडर्स हैं, मेन जो लीडर्स हैं ये हिजबुल्लाह के, उनको यहाँ पे निशाना बनाया है। अच्छा, उसके बाद ये हुआ है कि उन्होंने रॉकेटों की और मिज़ाइलों की पूरी बरसात कर दी है इसराइल के शुमाल के इलाके में, और कई इलाकों में आग लग गई है, और एक नया फ्रंट जो है वो खुल रहा है। हमास से तो अभी ऑलरेडी खुला हुआ है, ये हिजबुल्लाह का। अच्छा, हिजबुल्लाह के 2 मिनट हूँ तो मैं हिजबुल्लाह के बारे में, सैयद हसन नसरुल्लाह जो हैं ये लेबनान और 1991, 91, 92 से ये सेक्रेटरी जनरल हैं हिजबुल्लाह के। उससे पहले कुछ अर्से ये अमल में रहे, लेकिन फिर उसके बाद हिजबुल्लाह में उस वक्त आ गए जब इसराइल ने इन्वेट किया। इसराइल के जो ये अबू नदाल ग्रुप एक था, पीएलओ से अलग हो गया था, और उसने लंदन में जो इसराइल के एम्बेसडर थे उन पर अटैक किया, वो बच गए। लेकिन यहाँ पर जो है वो इसराइल ने, एली शरोन डिफेंस में थे, उन्होंने कहा कि चढ़ाई कर दो। वो जनाब लेबनान के अंदर फ़ौज दाखिल हो गई, और उसके बाद ये हुआ कि वहाँ पर उनको बशीर गमाइल वहाँ पे थे,
बशीर गमाइल जो हैं एक मैरोनाइट क्रिश्चियन, वो प्रेसिडेंट जो लेबनान के बने, वो इसराइल उनकी सपोर्ट कर रहा था। और फिर एक साद हदाद नाम के, शायद पहले भी मैं डिस्कस कर चुका हूँ, तो उन्होंने वहाँ पे फ्री लेबनान स्टेट कायम की हुई थी, जो 79 से लेके कोई 82 में, तो एक आज़ाद रियासत उन्होंने कायम कर ली हुई थी। वो भी जब ये सिविल वॉर चल रही थी ना, जब ये लेबनान में जो बड़ी खूनी जंग चल रही थी, तो उस ज़माने में वो बड़े एक एक्टिव कमांडर थे। वो नस्ली बुनियादों पे चल रही थी और मुख्तलिफ उसकी एथनिक और रिलीजियस लाइंस थी। तो ये उस वक्त ये तो उन्होंने फ्री लेबनान स्टेट एक बना ली हुई थी। उन्होंने भी इसराइल को वेलकम किया और साथ ही बशीर गमाइल ने भी किया। थोड़े दिनों बाद ये हुआ, उनकी कैंसर से डेथ हो गई जो साथ थे। और बशीर गमाइल जो हैं 82 में उनको उड़ा दिया गया, एसेसिनेट हो गए वो। ये मैं अगर ये दिखाऊं, ये न्यूयॉर्क टाइम्स, गमाइल ऑफ लेबनान इज किल्ड बाय बॉम्ब ब्लास्ट एट पार्टी ऑफिस, न्यूयॉर्क टाइम्स, हुसैन। अच्छा, तो ये जो है ये वहाँ पर जो है ये उस वक्त ये हुआ कि ये फिर हिजबुल्लाह कायम हुई। तो हिजबुल्लाह कायम हुई और ये हिजबुल्लाह जो है उसने अच्छा, ये बहुत फेल्ड ऑपरेशन था। 85 में 82 से लेके 85 तक वहाँ पे केओस रहा, और केओस रहा लेबनान में, और इसराइल की फ़ौज एंटर हो गई। वो गमाइल भी गए उधर, जनाब यूएस एम्बेसी पे भी अटैक हुआ, उसमें भी 23 लोग, एक बहुत केओस हुआ। उसके बाद इसराइल की फ़ौज विड्रॉ कर गई 85 में, लेकिन कंप्लीट विड्रॉ नहीं हुआ। तो वो ब्लू लाइन बन गई, जिसका मैंने 2 रोज़ पहले जिक्र किया था। ब्लू लाइन वहाँ पे कायम हो गई, जिसके ऊपर अभी तक झगड़ा जारी है कि भाई विड्रॉल पूरा नहीं हुआ, तो जितना हुआ कितना हुआ वो सारा। तो लेबनान के साथ वो जो है वो विड्रॉल हुआ, फेल्ड ऑपरेशन था, लेकिन नतीजे में हिजबुल्लाह बहुत मजबूत हो गई और हिजबुल्लाह का क़याम भी उसी अरसे में हुआ। तो हिजबुल्लाह जो है ये उसके तीसरे सेक्रेटरी जनरल हैं। उसके जो पहले सेक्रेटरी जनरल जो फाउंडर थे उनके, सुबी अल तुफ़ाली, तो वो अभी हयात हैं, लेकिन उनको जो है वो कुछ अरसे के बाद हिजबुल्लाह से निकाल दिया गया। फाउंडर एक फाउंडर जो है उनको हिजबुल्लाह से निकाल दिया गया जी। अच्छा, जो दूसरे फाउंडर अब्बास मुसावी उनके साथ थे, तो ये जो हैं ये उस यानी उनको हटा दिया गया। तो ये फिर दूसरे सेक्रेटरी जनरल ये बने और इनको फिर इसराइल की फ़ौज ने निशाना बनाया। तो इनकी और इनकी वाइफ और 7 बच्चे की और बाकी लोगों की डेथ हो गई। तो वो फिर उस वक्त जो है सैयद हसन नसरुल्लाह जो है वो कोम आ गए थे, यानी 82 से ये 90s अर्ली 90s के अंदर ये जब एसेसिनेशंस हुई सबकी। और अच्छा, वो इसलिए अलग हो गए कि वो ईरान को पसंद नहीं करते थे। उनका कहना ये, वो ज़्यादा जो है, मैं डिटेल में नहीं जा रहा, लेकिन जो अभी हयात हैं जो पहले सेक्रेटरी जनरल थे, वो ज़्यादा अपने आप को नजफ़ के करीब समझते थे। बहरहाल एनीवे, तो वो अलग हो गए। सैयद हसन नसरुल्लाह जो हैं वो 91 से लेके अब तक, और दरमियान में फिर ये हुआ कि पार्लियामेंट में आ गए, फिर 2006, फिर उसके बाद सीरिया, फिर उसके बाद पावर पकड़। तो उनको अगर वो फ्रंट खुल गया, जो मैं बार बार बात कह रहा हूँ कि वो फ्रंट अगर खुल गया इस वक्त, ये फैल जाएगा, ये मामला फैल जाएगा सीरिया तक, ये मामला फैल जाएगा जो है वो इराक तक। ये सीज़ फायर ना सिर्फ ये कि गज़ा का ज़रूरी है, ना सिर्फ ये कि ये रफ़ा का जो ब्लड शेड है ये बंद होना ज़रूरी है, बल्कि जो हिजबुल्लाह और इसराइल के दरमियान टेंशन बढ़ रही है वो कहीं, क्योंकि मेरा तो बिल्कुल हैरान कुन बात है कि करारदाद भी मंजूर हो गई है अक़वाम मुत्तहिदा से, वो भी चले गए हैं, वो भी चले गए।